मनुष्य या मानव एक सामाजिक प्राणी है जो अकेले नहीं रह सकता। वो समाज में रहता है और समाज उसे संस्कार, नियम और पहचान देता है। समाज व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो आपस में मिलकर रहता है। समाज में रह रहे लोगों में आपस में स्नेह और सहयोग की भावना होती है। मानव अपनी मेहनत, विचारों और योगदान से समाज को दिशा देता है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति और समाज का होना बिना एक दूसरे के संभव नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समाज व्यक्ति के विकास का आधार है और व्यक्ति समाज के नियमों, रीति रिवाजों को अपनाकर ही सफलता पाता है। समाज का ही एक हिस्सा परिवार है। परिवार भी समाज की ही तरह मनुष्यों का एक समूह है, लेकिन इस समूह में शामिल लोग जन्म से या विवाह से या गोद लेने से एक साथ ही एक घर मकान में रहते हैं। कई घर परिवारों से मिलकर एक समाज का निर्माण होता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि परिवार ही समाज का मूलभूत आधार है। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं। उन नियमों को मानकर चलने से ही समाज में समरसता बनी रहती है। इसी तरह समाज ने उत्सव या त्योहार मनाने की परंपरा भी बनाई है। हर त्योहार का पर्व किसी न किसी सामाजिक परंपरा, धार्मिक मान्यता, पौराणिक घटना और ऋतु चक्र से जुड़ा हुआ है। मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही ऐसे क्षणों और अवसरों का सृजन करता आया है जिससे वो जीवन में उमंग या उल्लास महसूस कर सके। यही वजह है कि हम सब त्योहारों के आने का इंतजार बेसब्री से करते हैं और इन्हें मनाने की तैयारी जोर शोर से करते हैं। हमारे त्योहार समाज और परिवार को मजबूत बनाने का एक माध्यम है। त्योहार एकता, खुशी और अपनेपन को बढ़ावा देते हैं। त्योहार समाज के लोगों को एक साथ लाते हैं और पारिवारिक संबंधों को गहरा करते हैं। आज के व्यस्तता भरे माहौल में जहां हर कोई अपने आप में ही मशरूफ है, त्योहार परिवार के सदस्यों को एक साथ इकट्ठा होने का मौका देते हैं। रोजगार की जिम्मेदारी या किसी और वजह से अपने घर से दूर हुए समाज और परिवार के लोगों को कुछ समय एक साथ बिताने का मौका देते हैं। त्योहार जीवन की एकरसता यानी एक ही ढर्रे पर चली जा रही जिंदगी से मुक्ति दिलाते हैं। त्योहार होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस ऐसे ही कुछ त्योहार हैं जिनका बेसब्री से साल भर इंतजार किया जाता है। भारत में होली, दिवाली जैसे कुछ त्योहार परिवार के साथ साथ समाज के साथ भी मिलकर मनाए जाते हैं और वहीं रक्षाबंधन या भाई दूज जैसे कुछ त्योहार सिर्फ परिवार के सदस्यों के साथ ही मनाए जाने का रिवाज है। परिवार में ही मनाए जाने वाला एक ऐसा ही त्योहार भाई दूज है जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को दिखाता है, उनके अटूट प्रेम, विश्वास और एक दूसरे के लिए समर्पण को दिखाता है। दिवाली के 5 दिवसीय उत्सव का अंतिम दिन भाई दूज के त्योहार का होता है और आज भाई दूज है। खुशनसीब होती है वो बहन जिसके सर पर भाई का हाथ होता है। लड़ना, झगड़ना, फिर प्यार से मनाना, तभी तो इस रिश्ते में इतना प्यार होता है। MATV न्यूज अपने दर्शकों, समाज के सदस्यों और सभी भाई बहनों को भाई दूज के इस पावन पर्व की बधाई देता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल कार्तिक महीने में आने वाले शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस साल द्वितीय तिथि का प्रारंभ 22 अक्टूबर को रात 8:16 पर हो रहा है। वहीं इस तिथि का समापन 23 अक्टूबर को रात 10:46 पर होगा। ऐसे में इस बार भाई दूज का त्योहार 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। भाइयों को तिलक करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:13 से दोपहर 3:28 तक रहेगा। अब आपको तिलक करने की सही विधि बताते हैं। भाई दूज के दिन पंडितों के सुझाए शुभ मुहूर्त में आटे से चौक बनाए, तिलक की थाली तैयार करें। थाली में दीपक, रोली, अक्षत, हल्दी, मिठाई, सुपारी, सूखा नारियल और मोली धागा रखें। अब इस चौक पर लकड़ी की चौकी रखकर भाई को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठाएं। भाई का तिलक करने से पहले उसके सर पर फूल, पान, सुपारी और पैसा रखें। भाई का तिलक करें और उसके हाथ में कलावा बांधकर उसका मुंह मीठा कराएं। इस तरह भाई का तिलक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। रक्षाबंधन की ही तरह यह पर्व भी भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें सुबह सवेरे स्नान करके अपने भाई को आमंत्रित करके थाली सजाती हैं। भाई का चंदन, कुमकुम या हल्दी से तिलक कर उसकी आरती उतारती हैं।
उसका मिष्ठान से मुंह मीठा कराकर प्रेम पूर्वक भोजन कराती हैं। भाई अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहन को वस्त्र और धन उपहार में देता है। भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। भाई दूज के दिन बहनें यमराज की पूजा करने के बाद अपने भाई का तिलक करती हैं। उनकी लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। इस दिन यमदेव और यमुना जी की पूजा करने का भी विधान है। पौराणिक मान्यताएं हमें बताती हैं कि इस दिन यमुना में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, आयु और धन में वृद्धि होती है। भाई दूज के दिन भाई दूज की कथा सुनना बेहद महत्वपूर्ण और शुभ फलदायक माना जाता है। धर्म ग्रंथों में भाई दूज का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाता है वो यमलोक के भय से मुक्त रहता है। बहनों को ये व्रत करने से सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस तरह हम देखते हैं कि भाई दूज केवल एक पारिवारिक संबंधों का उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि ये धर्मशास्त्रों में वर्णित एक पवित्र व्रत है। ये पर्व भाई बहन के प्रेम, स्नेह और कर्तव्य की अभिव्यक्ति है। पुराणों में वर्णित यमराज और यमुना की कथा इसके मूल में है। आइए सबसे पहले भाई दूज की पौराणिक कथा के बारे में जान लेते हैं। भाई दूज की पौराणिक कथा यमराज और यमुना से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार सूर्य देव के पुत्र यमराज और पुत्री यमुना है। यमराज अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, लेकिन व्यस्त रहने की वजह से वो अपनी बहन से ज्यादा नहीं मिल पाते थे। एक बार यमुना ने अपने भाई यमराज को अपने घर आने का आमंत्रण दिया। यमराज को कुछ संकोच हुआ क्योंकि उनका काम लोगों के प्राण हरना था। कोई भी यमराज को अपने घर नहीं बुलाना चाहता, लेकिन काफी सोच विचार के बाद उन्होंने अपनी बहन के इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। वो अपनी बहन के घर पहुंचे। बहन के आदर सत्कार से बहुत खुश हुए। यमुना ने अपने भाई के लिए पकवान बनाए और उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन करवाया। अपनी बहन के आदर सत्कार से वे बहुत प्रसन्न हुए। यमराज ने खुश होकर यमुना से कोई वर मांगने को कहा। यमुना ने अपने भाई से वचन लिया कि वह हर साल कार्तिक मास की शुक्ल द्वितीय तिथि पर उनके घर आकर भोजन किया करेंगे, और मांगा कि जो बहन इस दिन अपने भाई का आदर सत्कार करके टीका करे उसे तुम्हारा भय न हो। यमराज ने हर साल इस तिथि को उनके घर आकर भोजन करना स्वीकार कर लिया। तथास्तु कहा और यमुना को वस्त्र आभूषण देकर यमलोक चले गए। ऐसा माना जाता है कि तभी से भाई दूज मनाने की प्रथा शुरू हुई। अपने भाई को विदा करते समय यमुना ने उन्हें एक नारियल का गोला भेंट किया। यमराज ने जब इसका कारण पूछा तो यमुना ने कहा कि भैया, ये नारियल आपको मेरी याद दिलाता रहेगा। इसी वजह से भाई दूज पर भाई को नारियल का गोला देने की परंपरा शुरू हुई। भाई दूज की एक और कथा भी काफी प्रचलित है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब नरकासुर का वध कर धरती को उसके आतंक से मुक्त कराया, उसके बाद वो अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए। सुभद्रा ने अपने भाई का स्वागत तिलक, फूल और मिठाई से किया। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद से ही भाई दूज का पर्व भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता और स्नेह को व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। इस तरह भाई दूज की प्रचलित कहानियां मौखिक रूप से बोल सुनकर लेख और साहित्य के जरिए आगे बढ़ाई जा रही है। प्राचीन परंपराएं हमें बताती हैं कि अगर भाई घर से दूर हो तो बहन उसके सुखी जीवन के लिए चंद्रदेव के माध्यम से अपनी सच्ची प्रार्थनाएं भेजती हैं। वो व्रत रखकर चंद्रदेव की पूजा करती हैं और शाम को आरती करती हैं। यही कारण है कि हिंदू परिवार के बच्चे चंद्रमा को चंदा मामा कहकर बुलाते हैं। हमारा देश भाई बहन के प्यार और बंधन को दो तरह से त्योहार के रूप में मनाता है, रक्षाबंधन के रूप में और भाई दूज के रूप में। भाई दूज और रक्षाबंधन दोनों को ही भाई बहन मिलकर मनाते हैं। दोनों त्योहारों में पूजा करने का नियम भी लगभग एक जैसा ही है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र या राखी बांधती हैं, जबकि भाई दूज के दिन उसके माथे पर तिलक लगाती हैं। जहां भाई दूज पर ज्यादातर भाई अपनी विवाहित बहनों के घर जाकर तिलक कराते हैं, वहीं रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई के घर जाकर उन्हें राखी बांधती हैं। भाई दूज का त्योहार हमें ये बताता है कि भाई बहन के बीच का बंधन अटूट और पवित्र है। ये त्योहार भाई बहन के रिश्ते को और गहरा करने का अवसर है।
रिश्तों में प्यार का इजहार करना भी जरूरी होता है और ये त्योहार भाई बहन को आपसी प्यार का इजहार करने का मौका देते हैं। ये न केवल पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करता है बल्कि समाज में भी प्रेम और सौहार्द की भावना को बढ़ाता है। भारतीय त्योहार आपसी भाईचारे और प्यार की भावना को बढ़ाते हैं। ऐसा ही त्योहार भाई दूज का भी है। हमारी भगवान से प्रार्थना है कि हम सभी के लिए यह त्योहार शुभ मंगलमय हो। दीपावली के 5 दिन तक चलने वाले उत्सवों का आज समापन भी होने जा रहा है। हम आशा करते हैं कि अगले साल फिर से हम सब इन उत्सवों का बेसब्री से इंतजार करेंगे और फिर से मिलजुल कर इन्हें मनाएंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई पेशकश के साथ। देखते रहिए MATV न्यूज़।